देखो अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे अपने पीएन संधि डायोड दिष्ट कार्य के रूप में 5 नंबर में ये पेपर में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। और पहले तो दिष्टकारी होता क्या है, तो मैंने अभी एसीडीसी का बताया है पिछले टॉपिक में। तो दिष्टकारी यानी कि रेक्टिफायर या फिर इसे रिजुकारी भी कहते हैं। रिजु मतलब रिजु रेखा नहीं, सीधी रेखा, ठीक है ना। एसी में जैसे फ्लक्चुएशंस है उसको सीधा कर दें, तो उस सेंस में रिजुकारी भी कहते हैं। एक ऐसी युक्ति है जो प्रत्यावर्ती धारा एसी को दिष्ट धारा डीसी में बदलने का कार्य करती है, ठीक है। अब इसमें प्रकार क्या है, पहला है अर्ध तरंग दिष्टकारी। अर्ध तरंग दिष्टकारी मतलब जो केवल हाफ साइकिल को ही डीसी में कन्वर्ट करेगी। देखो इधर ये साइकिल पूरी है हमारे पास एसी की, ये एसी हो गया, और ये क्या हो गया, आधी पॉजिटिव हाफ साइकिल तो ऐसी की ऐसी रही, नेगेटिव वाली उसने काट के फेंक दी। ये पॉजिटिव रही, नेगेटिव वाली काट के फेंक दी, तो ये तुम्हारी डीसी तो हो गई, लेकिन ये हाफ वेव है, ठीक है ना। हाफ वेव डीसी है तुम्हारी। और वो दूसरा होता है पूर्ण तरंग दिष्टकारी, फुल वेव रेक्टिफायर। तो इसमें क्या होता है, ये देखो पॉजिटिव हाफ साइकिल तो आएगी आएगी, जो नेगेटिव हाफ साइकिल है वो भी पॉजिटिव हाफ साइकिल के रूप में आ जाती है, यानी कि पूरी की पूरी एक वेव हमें यहाँ पे कंप्लीट मिलती है। इसीलिए इसे पूर्ण तरंग दिष्टकारी कहते हैं। पूरी की पूरी वेव को ये डीसी में बदल देता है, ठीक है ना। ये वाली फिर ऐसे मिल जाएगी, ये वाली फिर ऊपर होकर मिल जाएगी, इस तरह से ये मुझे लगता है। ध्यान दो, ये डीसी अभी भी नहीं है। डीसी तो होती है डायरेक्ट करंट, मतलब इस तरह की, मैंने अभी बताया था पिछले टॉपिक में, इस तरह की करंट मतलब कांस्टेंट होती है वो वैसे। हालांकि दिष्टकारी का वैसे मतलब ये होता है कि एक ही दिशा में बहे, तो एक ही दिशा में बह तो रही है, ठीक है, जैसे इधर से इधर बह रही है, बस ये कम ज्यादा हो रही है। इस तरह की कल उसको कहते हैं पल्सेटिंग, पल्सेटिंग डीसी। पल्सेटिंग मतलब पल्स है, उसमें स्पंद है, कभी वो बढ़ रही है, कभी जीरो हो रही है, कभी बढ़ रही है, कभी जीरो हो रही है, पल्सेटिंग डीसी है, ठीक है ना। और लगातार नहीं बह रही है, जैसे ये है फिर जीरो हो जाती है, फिर बहती है, फिर जीरो हो जाती है। तो जो एग्जैक्ट डीसी होती है उस तरह की तो नहीं बनी है, लेकिन काफी कुछ जो नेगेटिवनेस थी वो तो कम हो गई, जो नीचे की तरफ था वो हिस्सा वो तो हमने पॉजिटिव बना दिया है, ठीक है ना। तो जैसी सेल से मिलती वैसी तो नहीं मिली, लेकिन काफी हद तक हमने दिष्टकारी उसे कर लिया है। तो यहाँ पर हमारा उद्देश्य है पीएन जंक्शन डायोड से केवल इतना काम हम करा ले, हम कहेंगे फुल वेव रेक्टिफायर हो गया। इतना काम करा ले तो ये हाफ वेव रेक्टिफायर हो गया, ठीक है ना। तो अब हम एक बार पहले इसे देखेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर, फिर नेक्स्ट टॉपिक में फुल वेव रेक्टिफायर देखेंगे। रेक्टिफायर जब आएगा तो पहले उसकी संरचना बनानी पड़ेगी कि भाई डायोड को कैसे जोड़ते हैं, कहाँ से जोड़ते हैं, क्या करते हैं, और फिर उसके बाद कार्यविधि बतानी पड़ेगी, ठीक है ना। तब जा करके, और ये डायग्राम इस तरह के बनेंगे, ये दोबारा भी बनाएंगे हम अभी अपने टॉपिक के साथ, तब जाके तुम्हारा हाफ वेव से ज़्यादा फुल वेव पेपर में आता है, ठीक है ना। लेकिन हाफ वेव भी आ सकता है, एक बार हाफ वेव समझ जाओगे तो फुल वेव अब समझने में कोई दिक्कत नहीं होती ज़्यादा, ठीक। ये आते हैं हम अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में डायोड को यूज करना है एज ए हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है। तो संरचना क्या है, इसमें कंस्ट्रक्शन में केवल एक ही डायोड यूज होता है, ठीक है। और बाकी इधर स्टार्टिंग में तुम्हारा ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। थोड़ा सा इसके बारे में अगर नॉलेज नहीं है तो ध्यान दो, ये ट्रांसफार्मर लाइनें जो खींची है ट्रांसफार्मर की कोर को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके ऊपर वायरिंग करी जाती है। ये प्राइमरी कॉइल है तुम्हारी, तो इसके सिरों को P1 P2 नाम दे दिया है। ये सेकेंडरी कॉइल है, द्वितीय कुंडली, तो इसके सिरों को S1 और S2, सेकेंडरी है ना, सेकेंडरी है तो इसलिए S1 S2 नाम दे दिया है। S1 से ये डायोड का P टाइप जोड़ा है, और S2 से जो है वो लोड रेजिस्टेंस जोड़ के और फिर N टाइप जोड़ दिया है। लोड का मतलब ये हुआ जाकर के यहीं पे तुम अपना मोबाइल चार्ज होने लगाओगे या कुछ भी लगाओगे, ठीक है ना, तो वो लोड रेजिस्टेंस का काम करेगा, और इसी के सिरों पर तुम्हें आउटपुट वोल्टेज मिलेगा जो भी है। तो ट्रांसफार्मर जानते हो एसी पे काम करता है, वो डीसी पे करता नहीं है। तो यहाँ से तुमने प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज यानी कि एसी इनपुट वोल्टेज तुमने यहाँ से दिया है, तो एसी इनपुट दिया है। अब यहाँ पर देखो कुंडली में यहाँ पे ज़्यादा टर्न्स है, यहाँ पे कम टर्न्स है, इसका मतलब ये क्या करेगा, वोल्टेज को डाउन कर देगा। जैसे मान लिया सपोज तुम्हारे 220 वोल्ट आ रही है घर में, और ये उसको कन्वर्ट करके मान लिया चार्जर तुम्हारा 5 वोल्ट का है, तो ये 220 से 5 वोल्ट में कन्वर्ट कर देगा। तो ट्रांसफार्मर का इतना काम है कि 220 वोल्ट की एसी को ये 5 वोल्ट की एसी में कन्वर्ट करेगा। डीसी कुछ नहीं हुआ यहाँ, ये एसी को एसी में तुम्हें जितनी जरूरत है, तुम्हें 220 से 1000 वोल्ट डीसी चाहिए तो तुम उस समय स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ये स्टेप डाउन है, तुम उस समय स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा सकते हो, ऊंचाई ट्रांसफार्मर जिसे कहते हैं। ये वोल्टेज को कम कर रहा है तो ये तुम्हारा अपचाई ट्रांसफार्मर है, ठीक है। तो ये ट्रांसफार्मर होता है, देखो अपचाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली P1 P2, ये P1 P2 तथा द्वितीय कुंडली S1 S2 है, ठीक है ना। अब इसमें क्या है,
एक लाइन और छूट रही है कि P1 P2 पे, यहाँ पे एक पॉइंट और बन जाएगा, P1 P2 पर AC इनपुट लगा देते हैं, AC इनपुट लगाते हैं। फिर S1 से पीएन जंक्शन डायोड का P टाइप जोड़ा, ये P टाइप जोड़ दिया हमने, ठीक है। और S2 से क्या है, लोड प्रतिरोध RL, ये देखो RL जोड़ दिया, और N टाइप सिरा, फिर उसके बाद N टाइप सिरा जोड़ दिया। जो निर्गत वोल्टेज है, आउटपुट वोल्टेज है, वो कहाँ मिलेगा, लोड के सिरों पे मिलेगा। ये तुम्हारा कंस्ट्रक्शन हो गया और डायग्राम हो गया, ठीक है। इसको बस हल्का फुल्का कनेक्टर्स लगाने हैं कि ना, कि ये है, फिर इसके बाद ये है, कॉमा करके लिखते चले जाओ। मैंने मेन पॉइंट्स के फॉर्म में यहाँ पे इसको लिख दिया है। अब वर्किंग आती है, कार्यविधि काम कैसे करता है। तो कार्यविधि में देखो कि जो इनपुट एसी वोल्टेज आ रहा है, ठीक है, उसकी दो साइकिल होंगी, हाफ साइकिल, एक पॉजिटिव हाफ साइकिल और एक नेगेटिव हाफ साइकिल। इसका डायग्राम हम यहाँ से बना भी देते हैं। ये देखो मैंने बना दिया यहाँ पे इस तरह से, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है और यहाँ से ये नेगेटिव हाफ साइकिल है। क्लियर हो रहा है कुछ? ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है और ये वाली जो हाफ साइकिल है वो नेगेटिव हाफ साइकिल है ना। अब इसमें क्या क्या होगा वो देखना है हमें। तो देखो पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये सिरा पॉजिटिव हो जाएगा और ये सिरा नेगेटिव हो जाएगा। मान लीजिए सपोज इस तरह करंट बह रही है पॉजिटिव हाफ साइकिल में, नेगेटिव में इसके उल्टे में ऐसे बह जाएंगे। तो ये सिरा पॉजिटिव है, ये सिरा नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव करंट ऐसे बह रही है। और तुम देखो P को प्लस से जोड़ा और N को माइनस से जोड़ा हुआ है, तो ये क्या है, फॉरवर्ड बैच में है। फॉरवर्ड बैच में है तो करंट बहेगी, तो लोड में रेजिस्टेंस में है, इस तरह से करंट बह जाएगी। तो वो आउटपुट हम नीचे बना रहे हैं, देखो यहाँ पे बना रहे हैं। ये तुम्हारा इनपुट हो गया और ये तुम्हारा आउटपुट हो गया। तो ये एक साइकिल हम कन्वर्ट करके दिखाएंगे। तो इसमें क्या है, ये करंट है, ये भी करंट है। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल बिल्कुल एज इट इज जो है उसमें करंट बह जाती है। जैसे 0 1 2 3 4 5 होगी तो वही 0 1 2 3 4 5 बहती चली जाएगी इसमें, ठीक है। जैसी मतलब इनपुट साइड में इनपुट है वैसा ही आउटपुट हमें मिल जाएगा वहाँ पे। अच्छा, अब तो यही चीज इसमें लिख देते हैं, S1 पॉजिटिव S2 नेगेटिव। तो हमारा तो पीएन जंक्शन है, पीएन जंक्शन डायोड, ये क्या है, अग्र अभिनति में रहेगा, यानी कि फॉरवर्ड बायस में रहेगा। और फॉरवर्ड बायस में रहेगा तो इसमें से करंट जो है वो बहेगी, ठीक है ना। तो लोड में हमारी N से P की ओर करंट बहती है, या ऐसे कह लो N से P की ओर ये इस तरह करंट बहती है। करंट बहेगी RL में N से P टाइप की ओर। तो ये तो इसकी कहानी हो गई, पॉजिटिव हाफ साइकिल में करंट बह रही है, वो मैंने डायग्राम में डिस्प्ले कर रखा है। अब इधर क्या होगा, जब S1 नेगेटिव S2 पॉजिटिव, S1 नेगेटिव है, ये नेगेटिव, ये S2 पॉजिटिव, तो तुम्हारा P टाइप नेगेटिव से जुड़ गया। और P टाइप अगर नेगेटिव से जुड़ गया तो हमारा क्या, तो डायोड कैसा हो गया, रिवर्स बायस हो गया। तो इसमें पीएन जंक्शन डायोड जो है वो अग्र अभिनति का उल्टा क्या होता है, पश्च अभिनति, ठीक है ना। यानी कि रिवर्स बायस जो है हो जाएगा और रिवर्स बायस में I = 0, कोई करंट नहीं बहेगी। इसका मतलब लोड में कोई यहाँ पे करंट नहीं बहेगी। तो इसके करस्पॉन्डिंग यानी कि नेगेटिव हाफ साइकिल के करस्पॉन्डिंग कोई करंट नहीं बहेगी, वो ऐसे ही छूट जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट हाफ साइकिल में पॉजिटिव में फिर करंट रहेगी, तो ये फिर इस तरह से चला जाएगा। तो कहने का मतलब है कि पॉजिटिव हाफ साइकिल्स तो मिल जाएंगी और तुम्हें जो है वो नेगेटिव हाफ साइकिल नहीं मिलेंगी। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे छन्नी नहीं होती है, जैसे दूध छानना है, दूध में मलाई पड़ी है, तो जो मलाई है वो ऊपर रह जाएगी और बाकी दूध निकल जाएगा। सेम ऐसे ही रेक्टिफिकेशन, छानना, रेक्टिफायर का मतलब होता है छानना। तुमने क्या किया, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों थे, तुमने छान दिए, तुम्हें पॉजिटिव चाहिए, ये लो पॉजिटिव मिल गया, नेगेटिव आया। इस सेंस में इसे रेक्टिफायर कहते हैं। समझ आ रहा है कुछ? हाफ वेव रेक्टिफिकेशन का ये मतलब हुआ जाता है। तो एक साइकिल के लिए प्रोसीजर हमने दिखा दिया है, ठीक है। फिर हम लिख देंगे कि यही क्रिया बार बार होती रहती है, बार बार होती रहती है। अब इसमें एक्सप्लेनेशन लिख सकते हो कि चूंकि केवल आधी तरंग प्राप्त होती है, अतः इसे अर्ध तरंग दृष्टकारी कहते हैं, अर्ध तरंग दृष्टकारी कहते हैं, ठीक है ना।
इसमें निर्गत धारा जो प्राप्त होती है वो उसके टाइप कैसे होते हैं ये पूछा जाता है कभी कभी 1 नंबर में। तो निर्गत धारा जो प्राप्त हो रही है वो एक दिशीय है, यूनिडायरेक्शनल, मतलब एक इस दिशा में बहेगी तो इसी दिशा में बहेगी, क्योंकि उल्टी वाली तो तुमने काट दी, समझ रहे हो। तो एक दिशीय यानी कि यूनिडायरेक्शनल। इधर भी देख लो, ये पॉजिटिव दिशा है, नेगेटिव, तो एक ही दिशा में बहेगी बस। तो एक दिशा यानी कि डीसी तो बन गई है ना, लेकिन अंतरायिक है, मतलब इंटरमिटेंट। इसको इंटरमिटेंट इंग्लिश वर्ड ही ध्यान रखना। इंटरमिटेंट मतलब रुक रुक करके, जैसे यहाँ पे ये है, फिर रुक गई, फिर यहाँ पे आ गई। और पल्सेटिंग, पल्सेटिंग मतलब स्पंद है, स्पंद मतलब धक 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 ऐसे, कभी वो हाई वैल्यू हो रही, कभी जीरो, कभी हाई हाई वैल्यू, कभी जीरो, कभी हाई, कभी जीरो, है ना। बल्कि होना ये चाहिए था कि लगातार कांस्टेंट वैल्यू मिलती, तो ये तो नहीं मिल रहा है। तो ये अच्छाई है कि एक दिशा मिल गई, लेकिन ये 2 कमियां इसके अंदर अभी भी मौजूद है। तो ये तुम्हारा जो है वो डायोड ऐसे हाफ वेव रेक्टिफायर कंप्लीट होता है। ध्यान रखना, एक डायोड बस लगता है एक तरफ, और फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होगा, सोचो, एक साइकिल करने के लिए एक डायोड है, दूसरी साइकिल करने के लिए एक दूसरा डायोड लगाते हैं, ठीक है ना। सर्किट इस तरह से बना देंगे कि वो ऊपर ही डायरेक्शन में निकालेगा, मतलब एक ही दिशा में उसकी वैल्यू को भेजेगा, करंट की वैल्यू। तो ठीक है, वो फिर हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे।